4 क्वेश्चन 1। देखिए इसमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या बताना है। क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनकी पहचान करनी है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये फर्स्ट पार्ट है। इसको अगर 31 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट में डेसिमल में आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसको फाइंड करना है बिना डिवाइड किए। तो इसका मेथड ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। जो प्राइम फैक्टर्स आए अगर वो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए उस कंडीशन में तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। और यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जैसे 2 है, 2 के साथ 7 आ जाए, 3 आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। भले ही 2 और 5 हो, अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया डिनोमिनेटर के फैक्टर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। या तो सिर्फ 2 आए, यहाँ 2 लगातार आ जाए फैक्टर में, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। इन तीनों कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होता है। सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 से अलग अगर कोई और प्राइम नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए ये है फर्स्ट पार्ट। डिनोमिनेटर है 3125। 3125 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो इसमें 5 इंटू 5 आया 5 टाइम्स, 5 बार आया। तो ये हमने लिख दिया 5 की पावर 5। और इसमें इसके प्राइम फैक्टर में 5 आया है, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। सेकेंड पार्ट है 17/8। सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर है 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब लिख दिया हमने। अब इसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आया, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट ये है क्वेश्चन। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 455 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13 आया। देखिए इसमें 5 आया लेकिन 7 और 13 आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा क्योंकि इसमें 7 आ गया, 13 आ गया। 5 और 2 से अलग अगर कुछ भी आ जाए कोई भी नंबर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 15/1600 डिनोमिनेटर है 1600। पहले हम इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे। 3/320 आ जाएगा। 320 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5। तो 320 के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। फिर 29/343 सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। 343 इसके फैक्टर्स करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा, यानी कि 7 की पावर 3। तो यहाँ 7 आ गया, 2 5 नहीं है
और 2 5 होता भी और 7 भी होता तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। तो 7 की पावर 3 आया, प्राइम फैक्टर 7 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये। 6 में ये पहले से ही फैक्टर करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स 2 है और 5 है, और जब प्राइम फैक्टर्स 2 हो, 5 हो, या सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, तो इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग। 7 पार्ट में ये है, जो डिनोमिनेटर है इसके पहले से ही प्राइम फैक्टर्स हैं। इस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी है, तो 7 के आ जाने से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। 8th पार्ट 6/15। सबसे पहले हम 6 और 15 को कैंसिल कर देंगे 3 से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आ गया 2/5। अब डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर 5 है, और मैंने कई बार पहले ही बता दिया है कि जब डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 आए, 2 2 2, या 5 5 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर ना आए, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है, इसलिए ये हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। 9th में 35/50 है, पहले हम इसे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, डिनोमिनेटर आ गया 10। 10 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 × 5। देखिए, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, जो डिनोमिनेटर है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 2 × 5 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 10th पार्ट 77/210, ये 7 से कैंसिल हो गया, 11/30 आ गया। अब डिनोमिनेटर है 30। 30 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 × 3 × 5। देखो यहाँ पर 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन 3 भी आ गया। जब 3 भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट टर्मिनेटिंग थे, क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स थे या तो टर्मिनेटिंग थे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन 1 में जो जो टर्मिनेटिंग थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि उनका आंसर डेसिमल में लिखना है। देखिए, एक तो फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन 1 का, 13/3125, 13/3125, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 5 की पावर 5 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो डिनोमिनेटर है उसके आगे 1 के आगे 0 0 0 0 ऐसा नंबर आ जाए। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, हमने 2 की पावर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर। देखो, 2 की पावर 5 से क्यों किया हमने, क्योंकि 5 की पावर 5 यहाँ था पहले से, यहाँ पावर 5 है 5 की, तो हम 2 की पावर भी 5 ही रखेंगे। देखिए, इसको ऐसा लिखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर 2 की पावर 5 यानी कि 2 × 2 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया, और नीचे दोनों की पावर 5 है तो 5 × 2 एक साथ लिख लेंगे, और पावर एक बार लिख देंगे 5।
ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 416 आया, नीचे 5 2 जा 10, 10 की पावर 5 आ गया। ऊपर 416 है और नीचे 10 की पावर 5, यानी कि 10 इंटू 10 5 बार करेंगे हम तो 1 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे। अब 1 के आगे नीचे 5 जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 5 डिजिट 5 डिजिट्स काउंट करके हम पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3, 2 जीरो और बढ़ाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल में इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट 17/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करते हैं। अब ऊपर 5 की पावर 3 हो गया 125, नीचे दोनों की पावर 3 है और इसलिए हम 2 और 5 को एक साथ लिख लेंगे और पावर 3। ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया 2 1 2 5, नीचे 2 5 जा 10 की पावर 3। न्यूमरेटर यही रहेगा और डिनोमिनेटर 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1000। 1000 में 3 जीरो है तो ऊपर इधर से हम 3 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 1 के आगे 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग गया और यही आंसर हो गया। 1 में अब फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग था। सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले को डेसिमल में पॉइंट में लाना है, जो टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन 1 में। तो क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था तो इसे करेंगे हम 15/1600। ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए 5 से, 3/320 आ गया। ऊपर 3 ऐसी रहेगा, नीचे 320 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5। 320 के ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब नीचे हमें ऐसे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि डिनोमिनेटर ऐसा आ जाए 1 के आगे 0 0 का नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए। अब 5 की पावर 6 लाने के लिए हम 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 पावर तो यहाँ पर है ही, ये 1 पावर और ये 5 दोनों मिलकर पावर 6 हो जाएंगे। 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। तो हमने 5 की पावर 5 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया, जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ऊपर 5 की पावर 5 की 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसकी फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9375 आ जाएगा। नीचे 2 की पावर 6 ये है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पावर 1 है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, 5 की पावर हो जाएगा 6। ऊपर 9375 और नीचे दोनों की पावर 6 है तो 2 इंटू 5 को ब्रैकेट में लिखा, एक बार पावर 6 लिख दिया हमने। फिर न्यूमरेटर ऐसे ही लिख लेंगे, 2 5 जा 10 और पावर इसकी 6। फिर न्यूमरेटर 9375, 10 की 10 में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 6 जीरो आ जाएंगे। जब 1 के आगे 6 जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 6 डिजिट्स काउंट करके हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4, 2 जीरो और बढ़ाकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे और उससे पहले जीरो लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया।
6 पार्ट टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन 1 में, तो इस 6 पार्ट को करेंगे, इसे हम डेसिमल में लाएंगे। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। 5 की पावर 2 पहले से है, तो एक 5 की और जरूरत है, तो एक 5 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। 23 और 5 की मल्टीप्लाई करके आ गया 115, नीचे 2 की पावर 3 है ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, पावर्स को प्लस कर लेंगे, 5 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है, ऊपर यही वाला नंबर लिख लेंगे। 2 इंटू 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों की जो पावर 3 है वो एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ के बाद यहाँ पर आइए, ऊपर 115 है, नीचे 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3, फिर ऊपर 115, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आ गया। 1000 में 1 के आगे 3 जीरो हैं, तो ऊपर वाले नंबर में पीछे की तरफ से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले 0 लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन 1 में 8th पार्ट। अब इसको करेंगे 6/15, ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, एक 5 है नीचे, 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम नीचे करेंगे और ऊपर भी करेंगे। 2 2 जा 4 हो गया और नीचे 5 2 जा 10 हो गया। 10 में एक जीरो है, तो हम एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, 0.4 हो गया है। 9th पार्ट है टर्मिनेटिंग, 35/50, इन दोनों को 5 से कैंसिल कर देंगे, 7/10 आ गया। हमें इस बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही नीचे 10 आ गया। 10 में एक जीरो है, एक डिजिट गिनकर पॉइंट लगा देंगे, 0.7। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 3, इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, ये नंबर गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो ये जो नंबर है, क्या हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? अगर हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख लें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए, हम इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में ये 9 डिजिट्स है, तो नीचे हम 1 लिखकर 9 0 लिख देंगे, ऊपर का पॉइंट हट गया। अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर इट इज रेशनल, इसलिए ये रेशनल होगा। अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर है, जिसे हम Q कहते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है कि Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो देखिए, P/Q, ये Q हुआ, Q इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम 1 के आगे 9 जीरो है, 10 की पावर 9 लिख लिया हमने। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और ब्रैकेट लगाकर ऊपर पावर 9। अब इसके बाद ये पावर 9 2 और 5 दोनों के ऊपर अलग अलग लिख देंगे। तो जो डिनोमिनेटर Q है ये वाला, इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ गए 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। सेकेंड पार्ट, ये नंबर है, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा।
इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल होते हैं। पॉइंट के बाद 1 2 फिर एक जीरो है, फिर 1 2 दो बार जीरो है, फिर 1 2 तीन बार जीरो है, फिर 1 2 चार बार जीरो है, आगे डैश लगा हुआ है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। Therefore it is not rational। थर्ड पार्ट, इस बार ये नंबर, इसमें पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स है इसके ऊपर बार है। तो जो बार वाले नंबर होते हैं इस तरह के, ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर। इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो बार के नंबर होते हैं ना वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देयरफॉर इट इज रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है। प्राइम फैक्टर्स, अब जो Q होगा इसका, इसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो Q कहलाएगा। तो उस Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है कि Q के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। तो जब हम इसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो जो डिनोमिनेटर Q होगा उसके बारे में समझेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल हैव फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। Q के जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 से अलग होंगे। बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।